15 बरसों से वो किसानों का कोई काम नहीं किया है। सही समय पर कोई भी सामान किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम किसानों के कहने पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों को वादा किए हैं। ये जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, वो समय से आपको यदि सुविधा नहीं दिए हैं तो हम सुविधा देने के लिए तैयार हैं। जी, हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। अरे किसानों से संपर्क करके धान का खरीद नहीं करवाते हैं। ये किसानों का कहना है। जो समय से कोई भी काम ये पैक्स अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं। बिहार कृषि साख समिति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 26 नवंबर और आखिरी चरण की मतदान 3 दिसंबर को संपन्न होना है। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ मेहा सिमर पंचायत से नए उम्मीदवार के रूप में अमरिंदर यादव जी सामने आए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे कि अभी पैक्स चुनाव को लेकर के विभिन्न पंचायत में तैयारियां की जा रही है। जब से पैक्स चुनाव की संखलाद हुई है, हर पंचायत में नए नए उम्मीदवार हो, जो पुराने उम्मीदवार हो, उनके द्वारा किसानों के बीच जा रहे हैं। चुनाव को लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां में जुटी हुई है। इसी क्रम में आप भी महासिमर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो पैक्स में ऐसा क्या कुछ आपको लगा और आप क्या सोचे कि आपको पैक्स चुनाव लड़ना एक मजबूरी सा बन गया? देखिए सर, किसानों को बहुत सी सारी समस्या है। इससे जो पूर्व में पैक्स अध्यक्ष हैं, 15 बरसों से वो किसानों का कोई काम नहीं किया है। समय से खाद उपलब्ध नहीं कराए हैं किसानों को। जी। समय से धान उठाव नहीं किए हैं किसानों का। जो भी काम किए हैं वो अपने मनमानी ढंग से काम किए हैं। सही समय पर कोई भी सामान किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जैसे कि खाद, धान का उठाव समय से नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि हमको सरकार द्वारा जो धान का रेट है वो नहीं मिलता है, और आप इसमें खड़ा होइए, हम किसान आपको सहमति देंगे, आपको जिताएंगे। तो किसानों को दर्द है, हम किसान का बेटा हैं, किसान का दर्द समझते हैं। किस तरह से धूप में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि किसानों के हक के साथ जो है हनन किया गया है। जी, हकमारी हुआ है। जी, और किसानों के ही कहने पर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हम किसानों के कहने पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों को वादा किए हैं। ये जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, वो समय से आपको यदि सुविधा नहीं दिए हैं तो हम सुविधा देने के लिए तैयार हैं। सही कीमत धान का मिलेगा, खाद समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, सही समय पर धान का उठाव किया जाएगा। तो जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है? जी, हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, पिछले कई वर्षों में यहाँ से जब से पैक्स का प्रतिनिधित्व कोई और कर रहे थे, या पुराने पैक्स चेयरमैन की हम बात करें, तो उनके कार्यकाल में क्या लगता है किसानों के साथ या किसानों को जो सरकार के द्वारा जो अन्य सुविधाएं दी जा रही है वो यहाँ पे नहीं मिल पाया है? जी नहीं, वो जो है व्यापारियों के द्वारा धान का खरीद करवाते हैं। डायरेक्ट किसानों से संपर्क करके धान का खरीद नहीं करवाते हैं। अच्छा। ये किसानों का कहना है। जो समय से कोई भी काम ये पैक्स अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं। समय से कोई भी काम हम लोग जाते हैं उनके पास, तो आज खाद नहीं है,
रैप का पॉइंट नहीं लगा है, बहुत बहाना बनाते हैं। अच्छा, आपके बिहार पंचायत में कितने वार्ड हैं सर? 13 वार्ड है। यहाँ किसान जो है, जुड़े हुए जो किसान है, कितने सदस्य हैं पैक्स से जुड़े हुए सदस्य? सदस्य पूर्व में 2726 वोटर थे। हाँ। अभी हम 1500 किसानों का ऑनलाइन किए, उसमें 1150 का वोटर बना दिए हैं। मैंने तो इसमें करीब 1 साल से समय दे करके पैक्स अध्यक्ष इसमें भी मनमानी किए हैं। इसमें अपने ही लोगों को नाम जोड़ा गया है, सदस्य में अपने ही लोगों को जोड़ा गया है। अच्छा। और जो किसान है वंचित है, 15 बरसों से उस किसान के पास न तो सदस्य बनाया न वो अधिकार दिलाया। अच्छा, यहाँ पे देखा जाता है कि धान, गेहूं या मक्का का जब सीजन होता है तो किसान खाद और बीज के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो आपके पैक्स से कभी इस तरह के लाभ किसानों को मिला है? जी नहीं, इस तरह का किसानों का कहना है। हम तो एक बार बोले, जो कभी नहीं समय पर वो खाद उपलब्ध कराया है, कोई भी फसल जो उत्पादन हुआ है समय से नहीं लिया गया है। हालांकि आपके बिहार पंचायत में जो आपके संबंधित अधिकारी हैं, सहकारिता विभाग के चाहे डीसीओ साहब हो, बीसीओ साहब हो, वो लगातार इस पंचायत का मुआयना कर रहे थे। हालांकि यहाँ धान अधिक प्राप्ति भी हुई, तो उस समय में हम लोग आए हुए थे, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था किसानों को जो अन्य लाभ पैक्स के द्वारा मिलनी चाहिए वो दी जा रही है। और जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों के साथ छल किया गया, हकमारी किया गया, तो सर हाँ, आप हरेक किसान से आप जा करके मुआयना कीजिए। यदि किसान ये बात नहीं बोलेंगे तो हम लोग को घर घर आकर के कोई सुविधा नहीं मिला, सिर्फ व्यापारियों के द्वारा ही धान खरीदा गया है। आप जाके सर्वे कीजिए, किसानों ने यही बात आपको बोलेंगे। तो किसानों की सेवा करने की उम्मीद से आप इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? जी, किसानों पर हमको भरोसा है। किसान का बेटा है, वो लोग को भरोसा है ये किसान का बेटा है, ये काम करेंगे, इसी भरोसा के साथ हम खड़ा उतरे हैं। तो अमरिंदर यादव जी, आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, पैक्स से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इससे पूर्व में क्या कर रहे थे। इस बार आप चुनावी दंगल में आए हैं। जी, मैं इससे पूर्व में पंप सेट, डीजल पंप सेट का डीलर थे। जी। कई किसानों को मैंने डीजल पंप सेट भी उपलब्ध करवाए, कई किसानों को मैं किस्ती पर मोटर भी दिए हैं। वो मेरा एक फॉर्म है, सुपौल में चलता है, मैं सुविधा दे रहा हूँ। जो आप यदि पैसा नहीं है तो किस्त पर आप ले सकते हैं। मेरा ये सहयोग किसानों के साथ है। तो आप नामांकन कब करने जा रहे हैं? सर, हम नामांकन 19 तारीख को दे रहे हैं, मंगलवार को शुभ दिन है, नामांकन 19 तारीख को ही देंगे। और सर सुन लीजिए एक बात, पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौधरी को एक सरकार द्वारा हो या पैक्स के द्वारा हो, वो एक ट्रैक्टर है जो किसानों का सभी काम करने के लिए दिया गया है। और किसान को पूछिए जा करके उस ट्रैक्टर से, जो आपका खेत का जुताई हुआ है, आपको घर घर खाद पहुंचाया गया है, घर घर धान का उठाव किया गया है, आप जाकर के पूछ लीजिए, एक भी किसान इसके समर्थन में नहीं उतरेगा। तो किसान नाराज है, असंतुष्ट है उनसे, पूरा किसान नाराज है। उन लोगों का बदलाव का पूरा जोर समर्थन से हमको समर्थन दे रहे हैं, जो बदलाव करना है एक ही बार। आप किसान का बेटा हैं, आप हमको सहयोग करेंगे। आपको जानकारी होगा सर, आपका पैक्स कर्ज में तो नहीं? ये सर मालूम नहीं है हमको, लेकिन एक बीसीओ साहब से हम बात किए, जो ये कर्ज से डूबा हुआ, बोले जो कर्ज से डूबा हुआ नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि बिहार के अलग अलग 6,422 पैक्स में चुनाव होना है। हालांकि सहकारिता विभाग ने जब से अधिसूचना जारी किया है तो पैक्स चुनाव को लेकर के हर जगह गहमागहमी हो रही है। अन्य जो नए उम्मीदवार हैं उनके द्वारा क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना या चुनाव को लेकर के तैयारियां करना, इस तरह के हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के मिहासमर पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से किसानों में नाराजगी है, जैसा ये जानकारी दे रहे हैं,
तो उसको लेकर के किसानों के कहने पर अमरिंदर यादव जी चुनावी दंगल में आए हैं। इन्हें उम्मीद है कि किसानों के द्वारा ऐसे पैक्स चेयरमैन चुना जाएगा। अब देखिए, हम विभिन्न बातों पर इनसे सवाल लिया। हालांकि यहाँ पिछले कई वर्षों से पैक्स को लेकर के क्या कुछ बदलाव हुआ है, किसानों को कितना क्या कुछ लाभ मिला है, उन तमाम विषयों पर हमने बातचीत किया। तो बहरहाल आप लोग इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है कि मेहा सिमर पैक्स में जिस तरह की अन्य सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए वो मिल पाई है? क्या यहाँ के किसान इस बार बदलाव की ओर हैं? क्या यहाँ भी परिवर्तन होगी? अमरिंदर यादव जी ने जिस तरह से जानकारी दिया और जिस तरह की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पैक्स में जो अन्य सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया है। उतना ही नहीं, जब धान अधिप्राप्ति का समय होता है या गेहूं अधिप्राप्ति का समय होता है तो उस समय भी किसान आखिर पैक्स को धान क्यों नहीं देते हैं? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया। तो अमरिंदर यादव जी के बातचीत से आप लोग कितना सहमत है और पैक्स चुनाव को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी जरूर जानकारी जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।